प्रस्तावित दोनों अभी देर बस तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का। कोरोना बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री सुमंत्री जी तक करते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन पौधा लगाएं। अगला आग्रह सिविल सर्जन रांची श्री बीबी। तो एक चुनौती है झारखंड राज्य के हर एक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे और हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है वो गहरी गहरी रात आओ दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ। ये साथ साथ चलने का आह्वान। ऐतिहासिक पल इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। ओके सर इधर सर क्या नाम है? मेरा नाम मरियम गुड़िया। अच्छा आप हॉस्पिटल में ही हैं? जी सर। यहीं पर? जी सर सदर हॉस्पिटल रांची में हूँ 2013 से। बढ़िया। घुस रहा कैमरा। हाँ ठीक है तुम पहले चलो। पॉजिटिव हुए थे? नहीं सर। कोरोना हुआ था तुमको? नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ पे बहुत एफिशिएंट सफाई कर्मी है मतलब ये एक इसमें सर 5 ml रहता है तो 0.5 पड़ेगा तो 10 डोजेस के लिए। लेकिन वेस्टेज के लिए हम लोग मांग के चल रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली सर 5 ml है तो 0.5 ml हमको पड़ेगा तो 10 आदमी। लेकिन वेस्टेज हम लोग मांग के 10%। मैम सुनिए इसे थोड़ा सा दिखा के 10% दिखा के ऐसा नहीं क्या हो रहा है दिखना ऐसा चाहिए। नहीं आप तो हम लोग उसमें मतलब कि 8 आदमी को मिनिमम पड़ेगा उससे क्योंकि कुछ जो है इसमें लगा रह जाता है तो अब वो सब उसको हम देख सकते हैं? अंदर में चला गया। आइए इसको से टिकट पर छह महीना का 6 महीने का वैलिडिटी का 4 11 से नवंबर का बना। 11। अच्छा एक में 5 आदमी को लगना है? नहीं सर 10 आदमी? फाइव लेना चाहिए। 0.5 ml। लेकिन वेस्टेज का भी प्रोविजन है 10%। कोई अलग नहीं है इनका ट्रीटमेंट लोग आदमी को वैक्सीन लगा क्या 90 डिग्री ऐसे भी इनको देखिए ये इम्यून इतना बड़ा नहीं रंजू को बुलाओ। इसको रब करने कैसे दवा करें? रंजू हाँ रंजू को बुलाओ। आप सदर अस्पताल में है? आगे बढ़िए ब्रीफिंग वहीं पे। ये हौसला हम निकले भाग। पत्रकार मित्रों, हमको निकालना तो रुको। एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में आज अंतोगत्वा
देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिल ही गई और आज ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। क्योंकि भारत देश एक बहुत बड़ा देश के साथ साथ हमारी देश की जनसंख्या भी 125 करोड़ के लगभग है। और अभी इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जो पूरे देश के राज्यों को प्राप्त है, उसके अनुरूप पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर फ्रंटलाइन वर्करों को और आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगना है। लगभग यही जो मैं अगर गलत नहीं हूं तो आज कई डॉक्टरों ने हमारे समक्ष टीका लिया। कई स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, सफाई कर्मी, इन लोगों ने भी आज इस टीकाकरण के हिस्सा बने और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी में ये टीका देश के लिए एक वरदान साबित हो। आज से यह टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और जिस तरीके से भारत सरकार से निर्देश दिया जाएगा उसके अनुरूप इस दिशा में आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। धन्यवाद। आपकी कोई बात हुई, ऐसा एक्सपीरियंस इसका रहा? हाँ, पहला लागू की बात हुई, आपकी बातचीत हुई क्या? क्या उन्होंने आपको बताया? आपको ऐसा एक्सपीरियंस उनका रहा? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा ये एक वैक्सीन है, ये कोई खाने की चीज नहीं है। लाभुक शब्द मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आज हम सब लोग इस वैश्विक महामारी के इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और आज
ये वैक्सीन नहीं बल्कि एक इस महामारी से जंग लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में और अभी जो लाभुक जिनको आप कह रहे हैं वो सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष वो इंजेक्शन वो वैक्सीन लगवाई है। और अभी चूँकि जो एसओपी के तहत आधे घंटे तक उन पर नज़र रखनी है और किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो या किसी को कोई दूसरा समस्या उत्पन्न ना हो, इस बात की निगरानी रखी जा रही है। और इस टीकाकरण के दौरान जो भी एहतियातन बरतने हैं वो सभी एहतियातन यहाँ पर बरते गए हैं, सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई हैं। थोड़ी बहुत जो मुझे इस वैक्सीनेशन के दौरान मुझे छोटी बड़ी चीज़ें देखने को मिली वो हमने सलाह दिया है, उन सब को भी ठीक कर लिया जाएगा। और क्योंकि आधे घंटे तक 1 घंटे तक यहाँ पर टीका लगने के बाद लोगों को इंतज़ार करना है, तो एक वातावरण भी उनको ऐसा हम लोग उपलब्ध कराएं जिससे वो आराम से अपना वक्त गुजार पाए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो सेंटर बनाए गए हैं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में झारखंड में कम सेंटर बने हैं। पहले 127 सेंटर बनाने की बात थी, फिर उसको कम किया गया। आगे क्या इसको कुछ प्रोसेस है इस पे? इसमें ऐसा है कि आज हम लोग पहले दिन ऐसा है, मैंने पहले भी कहा, सेंटर बना देना कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। सेंटर सुचारू रूप से चले, दवाई उपलब्ध हो, वैक्सीनेशन की उपलब्धता का एक चेन डेवलप हो। चीजें अभी क्योंकि आज ये पहला दिन है, आज अगर राज्य में 24 जिले हैं तो 24 सेंटर मान के अगर चलते हैं 48 एक जिले में 2 सेंटर। आपको याद होगा कि इस वैश्विक महामारी में हमारे पास टेस्टिंग के लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग व्यवस्थाएं ऐसी बना ली कि आज न किसी पर निर्भर हैं और ना किसी से पीछे, बल्कि आज इस दिशा में हम लोग देश के चुनिंदे टॉप 3-4 राज्यों में से हम लोग आते हैं इस संक्रमण को कंट्रोल करने में। आम आदमियों को भी बहुत इंतजार है टीके का। हमें भी इंतजार है। सर भरोसा दीजिएगा आम आदमी के लिए भी निःशुल्क होगा ये अपने राज्य में? हम लोग के लिए क्या होगा? अपने हाँ सर, हम लोग के लिए क्या होगा? मैंने पहले आम आदमी के बारे में बोला। इसमें हम भी आपके साथ शामिल हैं और जैसे जैसे चीजें पहले हम लोग जो कोर हमारे जो रक्षक लोग हैं उनको हम लोग पहले सुरक्षित कर लें, वो सुरक्षित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग भी सुरक्षित जल्दी हो जाएंगे। फ्रंट लाइन पे तो हम लोग भी